एवरीवन, अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आपका कल एग्ज़ाम है, आप सभी को इस बात का पता चल गया होगा कि कल से आपका जो है एग्ज़ाम नर्सिंग असिस्टेंट का स्टार्ट होने जा रहा है। यानी कि नन्हे नर्सिंग असिस्टेंट का जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है नर्सिंग असिस्टेंट का, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, वीडियो सिर्फ ओनली 4 मिनट की रहने वाली है। इसमें आपको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, जिस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर आपको भी इस बार सिलेक्शन लेना है, इस बार भी आपको एएमसी में जाना है और डॉक्टर बनना है, तो आपका सपना बिल्कुल पूरा होगा। सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं एग्ज़ाम में आपको क्या लेके जाना चाहिए। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको अपना जो है एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपका चाहे रंगीन हो चाहे ब्लैक हो, सब चल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपका रंगीन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको। और आप 2 फ़ोटो भी लेके जा सकते हो, 2 फ़ोटो लेके जाना है। पेन भी आप लेके जा सकते हो, बट पेन आपको वहीं पे दे दी जाएगी। वो जो आप लेके जाते हो उसको वहीं पर रखवा देते हैं। तो पेन वहीं पर मिलेगी आपको, एग्ज़ाम हॉल पे आपको पेन मिल जाएगी। ये सब लेके जाना है। और इसके अलावा आप अपनी आईडी प्रूफ के साथ क्या लेके जा सकते हो, आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले सकते हो, आधार कार्ड आप ले सकते हो, पैन कार्ड आप लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो, मैच हो जाए, आप पता चल जाए कि भाई हाँ इसी का ये एग्ज़ाम है। इस तरीके से होना चाहिए। तो एक आईडी प्रूफ आप कोई भी एक आईडी प्रूफ ले जा सकते हो, आईडी प्रूफ आप कोई भी एक ले जा सकते हो। और अपना एडमिट कार्ड और 2 फ़ोटो ये ले जानी है आपको। मतलब इस तरीके से जो आपके जो ये है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ले जाना है। और सबसे ज़रूरी जो बात ध्यान रखनी है ना दोस्तों, आपको वो रखनी है टाइम पे। मतलब एग्ज़ाम जब आपको मान लो एग्ज़ाम आपका सेकंड मीटिंग में स्टार्ट होने जा रहा है 11:30, मतलब अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग होने जा रहा है 11:30 से 12:30 बजे तक, यानी कि सेकंड आपका मीटिंग में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने एग्ज़ाम मतलब जो आप ये आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सेंटर में आपको जो सावधानी बरतनी है ना, सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है, तो आपको कम से कम भी 1 घंटा पहले ही चले जाना है। अगर आपका सेंटर आपसे दूर है तो आपको पहले निकल जाना है, अगर पास है नज़दीक है तो फिर भी आप अपने टाइम पे पहुंच जाना है। क्योंकि हमने देखा था भाई, बहुत सारे भाई ऐसे थे जो लेट हो चुके थे। जब एक बार गेट बंद हो जाता है ना, जब गेट बंद हो जाता है फिर एंट्री नहीं दी जाएगी आपको बिल्कुल भी। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, टाइम पे पहुंचना है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है, अगर आप टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे तो भाई आपका सपना सारा रद्द हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिए, जब आप घर से निकलते हो ना, आप सोचते हो यार बहुत टाइम है, मैं इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा। भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बात ऐसी हो जाती है जिस वजह से आप लेट हो जाते हो। कहीं पे आपको जाम देखने को, कुछ ट्रैफिक जाम कुछ भी, यानी कुछ भी आपको देखने को मिल जाएगा जिससे कि आप लेट हो जाओगे। तो मतलब आपको और चीज़ को मेंटेन करते हुए चलना है, और टाइम से पहले ही आपको निकलना है। तो आपको मतलब टाइम से पहले ही निकलना होगा दोस्तों, ताकि आप अपने सेंटर पे बहुत टाइम से पहले ही आप पहुंच जाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई है। और साथ साथ मैं आपको इमेज भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपका जो है ना जज्बा बना रहे आपका जो है ना। और एक दूसरी बात, आपको एग्ज़ाम हॉल में जैसे आप बैठ जाओगे तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि आपका काम है देश की सेवा करना। देखो ऐसे ही आपको सेवा करनी है जिस तरीके में मैं दिखा रहा हूँ। तो आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाओगे तो बिल्कुल आपको एकदम रिलैक्स फील करना है। आते हो तो एग्ज़ाम में एक सबसे ज़रूरी बात आपको जगह ध्यान रखनी है ना, बिल्कुल रिलैक्स फील करना है। ये आपको वहाँ पे पानी मिलेगा, तो थोड़ा आप पानी पी सकते हो, थोड़ा पानी ले सकते हो आप। एग्ज़ाम में आपको पानी भी मिलेगा, तो थोड़ा आप पानी भी यूज कर सकते हो, ताकि आप जो है ना रिलैक्स फील करो। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एग्ज़ाम हॉल में सबसे ज़रूरी बात होती है ना, क्या होता है ना, आप इतना इतना वहाँ पे ऐसे हो जाते हैं ना, एकदम घबरा जाते हो। उससे क्या होता है ना कि आपने जो याद किया है ना, जितने भी आपने याद किया आप सबको भूल जाते हो। और जो आपके याद क्वेश्चन होते हैं ना, आप उनको भी गलत टिक करके जा जाते हो, गलत टिक कर देते हो आप उनको भी, फिर बाद में आपके सारे मार्क्स जो है ना कम हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ से ध्यान रखना है, बिल्कुल रिलैक्स फील करना है, आराम से लंबी सांस लेनी है और आराम से थोड़ा पानी पीना है। और जब एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो तो आराम से, पहले आपको एग्ज़ाम स्टार्ट जब हो तो उसको आराम से 1 या 2 बार आराम से रीड करो। उसके बाद आपको उस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। और क्या आपको इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, क्योंकि भाई आप देश की सेवा करने जा रहे हो। देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है इस तरीके से। तो आपके अंदर मजबूती दम होना चाहिए, और अंदर से आपके क्या ना जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद
आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो बात ध्यान सुन लो आप। एक्सपीरियंस जो मेरा है वो रहा है, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनना है ताकि आप भी उसको करके अपना सपना पूरा कर पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है? तो एग्जाम में अगर मान लो आपको पता है 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, तो 60 मिनट का टाइम बहुत होता है भाई, या 60 मिनट का टाइम बहुत है। मैं अपनी बताऊँ तो 30 से 35 मिनट में मैंने पूरे क्वेश्चन सोल्व करके आराम से बैठ गया था। 40 मैंने क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किए थे वो 39 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। ऐसा कुछ नहीं दोस्त कि मेरिट इतनी हाई जाती है, नंबर नहीं आएगा वो नहीं आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इतनी हाई नहीं जाती इसकी मेरिट। वो डिपेंड करेगा भाई, आप पर डिपेंड करता है। देखो थोड़ी सी बात आपको ध्यान करूँगा, अगर जो सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट है, पास सब्जेक्ट आपके आएगी, जीके आएगी, और आपका बायोलॉजी आएगी, और फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, और आपका मैथ आएगा, ये आपके पास सब्जेक्ट आएगी। देखो सबसे जरूरी बात जो है ना, उस चीज़ को ध्यान, उस बात को सुनना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये 5 सब्जेक्ट दोस्तों आपके हो गए, 5 क्वेश्चन इसके हो गए, 15 क्वेश्चन ये हो गए, 5 क्वेश्चन इससे हो गए, और 15 क्वेश्चन यहाँ बायो से हो गए, और 10 क्वेश्चन आपके जीके। जीके का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई इसमें, बहुत ज़्यादा। अगर आपके दोस्तों जीके मस्त है ना, बढ़िया है, तो सबसे पहले जीके अटैम्प्ट करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरी बायो बेस्ट है, तो सबसे पहले वो बायो अटैम्प्ट करे। जिसको लगता है मेरा मैथ बेस्ट है, तो मैथ अटैम्प्ट करे बिल्कुल। जिसको जो सब्जेक्ट फेवरेट है, जिसमें ज़्यादा पकड़ है, तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट अटैम्प्ट करना है, गलती से बचना है। अगर आपको लगता है कि मैं जीके के बाद सीधा मैं बायो मेरी फेवरेट है तो बायो करूँगा, तो जीके के बाद सीधा आप बायो अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको लगता है कि मैं केमिस्ट्री अटैम्प्ट करूँगा, मुझे फिजिक्स मेरी हार्ड पड़ती है, फिजिक्स में मेरी पकड़ कम है, तो फिजिक्स को छोड़ देना है, सबसे लास्ट में देखना है, फिजिक्स में जितना टाइम मिलेगा तो फिजिक्स को देना है। इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करने हैं। और ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपके क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है 35 अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, इतने क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट है, और आपको लगता है कि भाई मेरे क्वेश्चन इतने बिल्कुल एक्यूरेट एकदम सही है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद आपको लगता है कि भाई मैं 5 क्वेश्चन ऐसे है जिसमें मुझे लग रहा है कि या तो इसमें से 5 क्वेश्चन जो है इनमें से लगता है कि मुझे इनमें से या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है, इन दोनों में से। तो उसमें क्या करें, आपको उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में आप रिस्क ले सकते हो। ध्यान रखिए मैंने बोला 2 ऑप्शन पे, ए या बी या सी या डी, जो भी 2 ऑप्शन है अगर आपको लगता है तो आप तब रिस्क लेना है आपको। तो फिर आपको क्या करना है, तब आप इनमें से ए या बी को टिक कर सकते हो। अगर आपको लगता है या तो ए हो सकता है या बी, तो उसमें 50-50 चांस होगी कि उनमें से आपका ठीक हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इस तरीके से। और ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, तुक्का नहीं मारना है भाई, क्योंकि तुक्का मारोगे ना निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, तुक्का मारोगे तो भाई तो निगेटिव है, माइनस में पहुंच जाओगे। जैसे मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल ध्यान रखना है, माइनस में पहुंच जाओगे ना तो आप माइट से बाहर हो जाओगे। तो आप कभी कभी यार सोचते हो यार मैंने 35 क्वेश्चन कर दिए बिल्कुल ठीक है, और बचे कितने, बचे भाई 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पर मारे तुक्का, अब पता चला 15 में 2 ही ठीक हुई है, और 13 क्वेश्चन हो गए गलत है, और ये सारे तुम्हें लेके चल जाएगा माइनस में, आप हो जाओगे मेरिट से बाहर। तो क्या फ़ायदा हुआ इसका, इसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ये ज़रूरी नहीं कि 85 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। अगर आपको 40 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो सबसे पहले 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, उसके बाद ही आप आगे देखना है जिसमें आपको लगता है हाँ यार मैं इसको कर सकता हूँ, इसमें मुझे डाउट है कि हाँ या तो ए या बी या सी या डी, उनमें से आपको लगता है तभी आपको आगे बढ़ना है। इस तरीके से जैसे मैंने बताया है, रिक्स नहीं लेना है भाई, बिल्कुल भी रिक्स उन पे लेना है 2 ऑप्शन पे ही बस। और जो बात समझा रहा हूँ भाई अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपको इस बार फौजी बनना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है ना, देखो आपको भी इस बार आना है ना, इधर आना है, अगर आपको भी लखनऊ में आना है सेंटर में, तो भाई बिल्कुल जैसे बताया ना इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको इस गाड़ी में बैठना है ना, तो बिल्कुल जिस तरीके से बताया इस तरीके से चीज़ को फॉलो करो, जैसे मैंने सारी चीज़ें बताई हैं इस चीज़ को फॉलो करो, बिल्कुल आपका सपना पूरा होगा। तो जैसे मैंने आपको जो बात बताई है इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, एकदम फ्रेश माइंड को रखना है, फ्रेश रखना है, और नाइट में एक बार रिवीजन करके उसके बाद बुक्स फिर आराम से रख देनी है, और बिल्कुल रिलैक्स होके जाना है, एग्ज़ाम देना है। और मेरी भी इस बार आपका सपना पूरा हो, आप सभी फौजी बने, और मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार, ऑल द बेस्ट सभी को। और एग्ज़ाम में टाइम पे पहुंचना है, जो जो चीज़ बताई है डॉक्यूमेंट वो लेके जाने हैं अपने बस। और कल जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उस पर एनालिसिस करके पूरी वीडियो बनाऊंगा, आपकी संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो आपको वो भी बताऊंगा। अब आपका फिजिकल कब से स्टार्ट होना है, किस तरीके से होगा, सारी जानकारी आपको कल की वीडियो में मिलेगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।